तो भावी शिक्षकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विद एआई वाला के इस स्पेशल शिक्षक भर्ती महाकुंभ बैच में। आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी के उस आधार स्तंभ को समझने जा रहे हैं जहां से व्यवहारवाद की शुरुआत मानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक और उनके प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत की। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि थॉर्नडाइक बाकी मनोवैज्ञानिकों से अलग कैसे हैं। देखिए, पियाजे और वाइगोत्स्की जैसे लोग बात करते थे कि ज्ञान हमारे दिमाग के अंदर कैसे बनता है, मतलब हम सोचते कैसे हैं। लेकिन थॉर्नडाइक का फोकस एकदम अलग था। वो इस पर ध्यान दे रहे थे कि हमारे कनेक्शंस, हमारी आदतें कैसे बनती हैं। और हाँ, ये टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए कितना ज़रूरी है ये जान लीजिए। आप चाहे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हों, सुपर टेट की, सीटीईटी की या फिर बीपीएससी टीआरई की, यहाँ से 2 से 3 सवाल पक्के हैं, तो एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमने इसे बिल्कुल आपकी नोटबुक के लिए तैयार किया है ताकि आप सीधे सीधे नोट्स बना सकें। तो अपनी डायरी और पेन बिल्कुल तैयार रखिए। तो सबसे पहले मिलते हैं इस सिद्धांत के जनक से, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ये एक अमेरिकी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। देखिए, इन्हें 2 बहुत ही बड़ी उपाधियां मिली हुई हैं और यही इन्हें इतना जरूरी बनाती हैं। एक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक और दूसरा पशु मनोविज्ञान के जनक। अब एक बात जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है वो ये है कि इस सिद्धांत के कई नाम हैं, जैसे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, एसआर थियरी, संयोजनवाद। नाम अलग अलग हैं पर आइडिया एक ही है और एग्जाम में कोई भी नाम आ सकता है, इसलिए इन सभी को पहचानना बहुत जरूरी है। तो इस पूरे सिद्धांत का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि थॉर्नडाइक का मानना था कि सीखना कोई जादू नहीं है, कोई अचानक से आया आइडिया नहीं है, बल्कि ये तो एक उद्दीपक, मतलब किसी चीज को देखने, और एक क्रिया, मतलब उस पर रिएक्ट करने के बीच के कनेक्शन का धीरे धीरे मजबूत होना है। और ये कनेक्शन कैसे मजबूत होता है? बार बार कोशिश करके और गलतियां सुधार के। तो चलिए अब उस मशहूर एक्सपेरिमेंट पर आते हैं जो इस एसआर कनेक्शन को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। ये कहानी है एक पहेली बॉक्स में बंद भूखी बिल्ली की। तो देखिए ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ। एक भूखी बिल्ली को एक स्पेशल बॉक्स में बंद कर दिया गया। बाहर क्या रखा? मछली, जो बिल्ली के लिए एक उद्दीपक थी। अब बिल्ली भूखी थी तो उसने बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारे, पिंजरे को काटा, पंजे मारे, मतलब बहुत सारी गलत कोशिशें की। फिर अचानक से गलती से ही उसका पंजा एक खटके या लिवर पर पड़ गया और दरवाजा खुल गया। बिल्ली को इनाम में मछली मिल गई। थॉर्नडाइक ने ये बार बार दोहराया और हर बार बिल्ली ने गलतियां कम की और आखिर में एक ऐसा टाइम आया कि बॉक्स में डालते ही वो सीधे खटका दबाकर बाहर आ जाती थी। तो ये जो सफर था यही है ट्रायल एंड एरर लर्निंग। तो चलिए अब इस एक्सपेरिमेंट के जरूरी हिस्सों को समझते हैं। देखिए यहाँ उद्दीपक क्या था, स्टिमुलस क्या था, वो समथिंग स्पेशल चीज जो बिल्ली को चाहिए थी, यानी मछली। और अनुक्रिया रिस्पॉन्स क्या थी? बिल्ली का उस पर रिएक्शन, मतलब खटके को दबाना। और जब इन दोनों के बीच एक पक्का कनेक्शन बन गया, उसी को हम कहते हैं एसआर बंद। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट से सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आई? यही कि सीखना एक धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है, अचानक से होने वाला कोई चमत्कार नहीं। ये गलतियां कर करके सीखने का ही नाम है। तो इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ पक्के नियम दिए। और सबसे पहले हम बात करेंगे 3 मुख्य नियमों की। इनको तो अपनी नोटबुक में स्टार लगाकर लिख ही लीजिए क्योंकि सवाल यहीं से बनते हैं। पहला नियम है तत्परता का नियम। ये बिल्कुल सिंपल है। आप घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही आप बच्चे को तब तक नहीं सिखा सकते जब तक वो सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार न हो। दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। देखिए इसके 2 हिस्से हैं। पहला है उपयोग का नियम, जो कहता है कि आप जिस चीज की जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो उतनी ही पक्की होगी। और दूसरा है अनुपयोग का नियम, जो कहता है कि अगर प्रैक्टिस छोड़ दी तो आप उसे भूल जाएंगे। सीधी सी बात है, यूज इट और लूज इट। और अब आता है तीसरा और सबसे मशहूर नियम, प्रभाव का नियम। ये नियम बताता है कि किसी भी काम का नतीजा ये तय करता है कि हम उसे दोबारा करेंगे या नहीं।
अगर किसी काम को करने से अच्छा महसूस होता है, कोई इनाम मिलता है, तो हम उसे ज़रूर दोहराएंगे, और अगर नतीजा बुरा होता है तो हम उस काम से बचेंगे। यही वो नियम है जो क्लासरूम में इनाम और सज़ा की नींव रखता है। तो इन 3 मुख्य नियमों के अलावा थॉर्नडाइक ने 5 गौण यानी सेकेंडरी नियम भी दिए। चलिए उन पर भी एक नज़र डालते हैं। ये 5 नियम सीखने की प्रक्रिया को और भी गहराई से समझाते हैं। जैसे बहुअनुक्रिया का नियम बताता है कि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई अलग-अलग तरीके आजमाते हैं, और आंशिक क्रिया का नियम सिखाता है कि किसी भी मुश्किल टॉपिक को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर सीखना हमेशा आसान होता है। तो ये सब मिलकर सीखने की पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये इतना पुराना सिद्धांत आज की मॉडर्न क्लासरूम में कैसे काम आता है? एक टीचर के तौर पर हम इससे क्या सीख सकते हैं? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल को देखते हैं। एक भावी शिक्षक के तौर पर आपके लिए यहाँ से 4 बातें निकल कर आती हैं। पहली, अभ्यास को प्राथमिकता दें, मतलब रिवीजन और ड्रिल बहुत जरूरी हैं। दूसरी, नया टॉपिक शुरू करने से पहले बच्चों को तैयार करें, उनमें जिज्ञासा जगाएं। तीसरी, सही जवाब पर शाबाशी दें और गलतियों पर सिर्फ डांटे नहीं बल्कि उन्हें सुधारने में मदद करें। और चौथी, मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को भी छोटे छोटे स्टेप्स में सिखाएं। चलिए अब जो कुछ भी हमने सीखा है उसे कुछ एग्जाम में आने वाले सवालों के जरिए पक्का कर लेते हैं। देखते हैं आपको कितना याद है। पहला सवाल स्क्रीन पर है। एक शिक्षक नए पाठ से पहले बच्चों को मोटिवेट करता है। ये थॉर्नडाइक के किस नियम का इस्तेमाल है? सोचिए। बिल्कुल सही। इसका जवाब है ए, तत्परता का नियम, क्योंकि सीखने के लिए तैयार करना ही तो पहला कदम है। अगला सवाल, जब किसी छात्र के अच्छे नंबर आते हैं तो उसकी सीखने की इच्छा और बढ़ जाती है। ये किस नियम का उदाहरण है? ये एकदम सटीक उदाहरण है सी, प्रभाव के नियम का। क्यों? क्योंकि अच्छे नंबर एक संतोषजनक परिणाम है जो उस व्यवहार को और मजबूत करते हैं। और आखिरी सवाल, अभ्यास का नियम किन 2 उपनियमों से मिलकर बना है? हाँ, इसका सही जवाब है ए, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। मतलब प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद रहेगा, छोड़ दोगे तो भूल जाओगे। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए। आज की दुनिया में जहां गूगल पर हर जानकारी बस एक क्लिक दूर है, क्या थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम यानी बार बार प्रैक्टिस करना बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी हो गया है या कम? इस पर सोचिएगा जरूर।